यस, हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है सुप्रभा और मैं हूं आप लोगों की कोल इंडिया की एचआर मेंटर। ठीक है, एंड आई वाज द मैनेजर एचआर इन बैंक ऑफ इंडिया एज वेल। सो बेसिकली सी इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू, ये आपका पहला सेशन है। ठीक है, देखिए हर हफ्ते ये सेशन आपका होगा हर ट्यूसडे को। ठीक है, एवरी ट्यूसडे। तो आज का जो सेशन है इसमें हम लोग पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट ट्यूसडे ऑनवर्ड मैं एक टॉपिक लूंगी और वो आपको एक्सप्लेन करूंगी एंड देयर आफ्टर वी विल डू दी क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कोल इंडिया का सिलेबस देखते हैं कि एग्जैक्टली सिलेबस क्या है। देखिए आईबीपीएस एसओ में और कोल इंडिया में क्या डिफरेंस है। दोनों में ये डिफरेंस है कि कोल इंडिया में आपका लेबर लॉज वाला जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं, जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट में यहाँ पर आपको कून्स की बुक, वहां से ये मैंने टॉपिक लिए है, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जितनी भी थ्योरीज है हमारी मैनेजमेंट की, जितने भी प्रिंसिपल है, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग वगैरह, सारे हम पढ़ेंगे। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे, क्लासिकल स्कूल, न्यू क्लासिकल स्कूल। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका आता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के कितने फंक्शन है, सपोज प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर होते हैं, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लैट स्ट्रक्चर, टॉल स्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है, मैकेनिस्ट स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। यस, गुड आफ्टरनून रीना, गुड आफ्टरनून, शो टाइम, राइट। चलिए, तो यहाँ पर आज हमारा पहला लेक्चर है और ये लेक्चर आपका हर ट्यूसडे को होने वाला है। ठीक है, हर एक ट्यूसडे को, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर का सेशन अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका। एक टॉपिक लेंगे, जैसे सपोज मोटिवेशन थ्योरी लिया, मोटिवेशन थ्योरी के सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम करने वाले हैं। तो आज पहला क्लास है जिसमें मैं आप लोगों को सिलेबस बता रही हूँ। फिर आएगा यहाँ पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, की स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है, जहां पर हम बिजनेस एक्टिविटी को एचआर एक्टिविटी दोनों को अलाइन करते हैं। ठीक है, और इसके जितने भी मॉडल है वो हम कवर करेंगे। सेकंड है यहाँ पे आपका एचआरएम। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ एचआरएम, एचआरएम मॉडल, एचआरपी, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट इंडक्शन, कंपनसेशन, एचआर ऑडिट, एचआरआईएस, आईएचआरएम। ठीक है, ये आपका एचआरएम का पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, पार्ट बी। थर्ड है इसमें आपका और रीसेंट ट्रेंड इन एचआरएम, स्ट्रेटेजिक एचआरएम, ईएचआरएम। ईएचआरएम से भी क्वेश्चन आए थे, जैसे ग्रीन एचआरएम क्या होता है, ट्रिपल बॉटम लाइन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है आपका पार्ट सी, एचआरडी। तो यहाँ पर आपका आएगा फंडामेंटल ऑफ एचआरडी, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करियर मैनेजमेंट एंड ओडीएन मैनेजिंग चेंज। ठीक है, पार्ट डी में आपका आएगा यहाँ पे ओबी, फंडामेंटल ऑफ ओबी। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे इंडिविजुअल बिहेवियर, परसेप्शन, एटीट्यूड, लर्निंग, ग्रुप बिहेवियर एंड टीम बिल्डिंग, मोटिवेशन थ्योरीज, लीडरशिप थ्योरीज, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड क्लाइमेट एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, एंड देन वी हैव आईआर पार्ट। ठीक है, आईआर का जो पार्ट है, लेबर लॉस का जो पार्ट है, वो आपका जो मेन एग्जाम होते थे आईबीपीएस वगैरह है उसमें नहीं आता, बट जितने भी पीएसयू के एग्जाम है, महारत्ना के, नवरत्ना के, ठीक है, वहां पे आपका आईआर और ये वाला पोर्शन ज्यादा आता है, लेबर लॉस का। तो फाउंडेशन ऑफ आईआर, ग्रीवांस एंड डिसिप्लिन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, डब्ल्यूपीआईएम एंड ट्रेड यूनियनिज्म। ठीक है, फिर आपके पास पार्ट है लेबर लेजिस्लेशन, जिसमें आपके प्रिंसिपल्स आते हैं कि लेबर लेजिस्लेशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन कौन से हैं, आईएलओ क्या है। ठीक है, आईएलओ पर क्वेश्चन अभी आपका आईबीपीएस एसओ में भी आया था, मैंने पेड में कवर कराया था और आईएलओ पे क्वेश्चन वहां भी आपका आया था। नेक्स्ट है लेबर वेलफेयर एंड मार्केट, तो फाउंडेशन ऑफ लेबर वेलफेयर, वेज थ्योरीज, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पार्ट एच में सारे लेबर लॉज आते हैं, जैसे ईएसआई एक्ट है, बोनस एक्ट है, कंपनसेशन है, आईडी एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, ट्रेड यूनियन है, मिनिमम वेज है, मैटरनिटी बेनिफिट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है। ठीक है, फिर आता है इसमें हमारा ईएसआई एक्ट है, चाइल्ड लेबर है,
एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, रिम्यूनरेशन है, ग्रेचुटी है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है, फैक्ट्री एक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये एक कंप्लीट सिलेबस है जिसमें आपको लेबर लॉस पे, आईआर पे भी फोकस करना है। ठीक है, बैच देखिए 28 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, राइट, 28 जन से। तो एक बार इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं कि बैच कहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको टाइप करना है अड्डा 24/7। जैसे ही आप अड्डा 24/7 में जाएंगे, वी हैव द कैटेगरी ऑफ रेगुलेटरी बॉडी एंड एसओ। रेगुलेटरी बॉडी एंड एसओ पे कोल इंडिया है। ये कोल इंडिया में ये आपका लाइव बैच है। ये लाइव बैच है जिसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों की ही प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी। ठीक है, तो बाय नाउ पर आपको जाना है, रिमूव करना है कूपन कोड, और यहाँ पर आपको Y540 ये आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, ठीक है, द डिस्काउंट विल बी 78%। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट है, ठीक है, ये जो डिस्काउंट है बाय अप्लाइंग दिस कोड Y540, राइट, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे Y540 तो ये आपका एप्लीकेबल यहाँ पे हो जाएगा, और ये डिस्काउंट आपको यहाँ पे 78% का जो है वो मिल जाएगा। बैच 28 जन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे 28 जनवरी से आप अटेंड कर सकते हैं क्लासेस। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की ही प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी। ठीक है, देखो मेरी जो क्लासेस है, आपको पूरा एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल यहाँ पे दिख जाएगा, स्टडी प्लान। मेरी जो क्लासेस है, मेरी क्लास का टाइम होगा आपका 11 से 12, 11 to 12। ठीक है, दिस विल बी द टाइम 11 to 12 PM, राइट, ये मेरी क्लास का टाइम रहेगा 11 से 12। ठीक है, बाकी जो भी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज हैं वो आपको बताएंगी कब कब टाइम है। यहाँ पे पूरा आप कंप्लीट स्टडी प्लान भी देख सकते हैं। ठीक है, और वहां पर आपको पता चलेगा कि कौन सी क्लास का, देखिए यहाँ पे कंप्लीट एक स्टडी प्लान भी दिया है, राइट, देखिए पूरा सिलेबस, स्टडी प्लान, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट है, राइट। तो आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी 28 जनवरी से। तो चाहे आप फाइनेंस से हैं, लीगल से हैं, HR से हैं, कॉमन क्लासेस हैं फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फॉर इंग्लिश, फॉर रीजनिंग एंड GK के लिए। बट जो पेपर 2 है, फाइनेंस, HR, लीगल, मार्केटिंग, वो आपका सेपरेट क्लास है। तो मेरी क्लास का जो टाइम है HR का, वो आपका मॉर्निंग 11 to 12 है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड ज्वाइन करिए बैच को एंड स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन। अगर आप कोई भी PSU का एग्जाम दे रहे हैं, इवन IBPS SO का भी, सो दिस विल बी अ बैच फॉर यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।